हाँ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପିତା परमेश्वरଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे खटखटाओ खुलेगा स्वर की आशीष से पाओ तुम उससे अभी खटखटाओ खुलेगा स्वर की आशीष से पाओ तुम उससे अभी प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे निरंतर प्रार्थना करे विश्वास से प्रार्थना करे निरंतर प्रार्थना करे विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे ओ अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा आमीन हालेलुया चलो मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज की वर्षिप से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ गॉड ब्लेस यू आशु सिस्टर और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए कल कल परसों को वो गए थे मॉर्निंग वॉक और वहाँ से उनका दौड़ रहे थे और पैर स्लिप हो गया है और तो बहुत ज़्यादा चोट लगा है और स्वेलिंग भी हो गया है ठीक से चल नहीं पा रहे हैं उनके कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ और मेरा जो सीक्रेट प्रेयर है और हमारी सारा चीज़ ऑल्टर में ही है वही चीज़ को भी मैं रख रही हूँ आमेन आमेन जी सिस्टर किसी और का रिक्वेस्ट है मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी जो जमीन है झारखंड में उसका कुछ पता नहीं चल रहा है जैसे उस जमीन का कुछ पता चल जाए कहाँ पे है किस जगह मैंने जगह का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और जो आदमी पता लगाने वाला है उसको भी पैसे दिए गए हैं कि पता लगा के देगा लेकिन कुछ नहीं बता रहा है यार 1 महीना हो गया उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि उसका जल्द से जल्द पता चल जाए जी सिस्टर हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके जमीन के लिए
बिल्कुल करेंगे, उसका पता चल जाए। जी होसन्ना सिस्टर। होसन्ना सिस्टर। हाँ, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, Praise the Lord. ମୋ ବୋଉ ନିମନ୍ତେ ତା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ତା ଚେଷ୍ଟ ଲାଗି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ବି ପେନ୍ ହଉଛି ବଡି। ଆଉ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ दूसरे ଗାଁକୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖରେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ସଫଳୀକୃତ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन आपके निकट हम अपने सारी प्रार्थनाओं को रखते हैं मेरे परमेश्वर। जो जो विनती है मेरे परमेश्वर, हमारे सारे विनती को हम आपके सम्मुख रखते हैं, हमारे सारे निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद देते हुए रखते हैं मेरे परमेश्वर कि हम जो बोलेंगे आपके सम्मुख प्रार्थना के लिए पहले से ही हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पहले से जान लिया है और उसको प्रभु आपने आंसर दे दिया हाँ मीन में और मैनिफेस्ट कर दिया है बोल के प्रभु। इसलिए धन्यवाद के साथ ही मैं सारे विषय को रखती हूँ आज के दिन में प्रभु। मेरे बहनों ने जो रिक्वेस्ट दिया है, रिविका सिस्टर ने अपने पति गुणनिधि के लिए प्रभु, जो वर्किंग के दौरान उनका लेग स्लिप हो गया, स्वेलिंग आ गया मेरे परमेश्वर, उनका चलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन आपके अनुग्रह से आपने वही पैर में ही सारे स्वेलिंग को जड़ से निकाल दिया, पेन को जड़ से निकाल दिया और आपने उसी पैर में चंगाई को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दिया मेरे परमेश्वर। सारा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारे सिरा प्रेशर है सामर्थ्य है और नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे मसल्स प्रभु सही तरीके से काम कर रहे हैं बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। हीलिंग के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने चंगाई गुणानिधि ब्रदर को दिया है। धन्यवाद देते परमजीत सिस्टर के लिए प्रभु, अपने जमीन के लिए आपके सामने ये विनती को रखे, उस व्यक्ति का पता चल जाए जो ये काम कर रहा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि उस व्यक्ति चाहे भले अपने आप को कितना भी चालाक देख के दिखाता हो और अपने बुद्धि लगा के कोई भी काम करता हो, लेकिन जहां मेरे परमेश्वर खड़े हैं वहां हर कोई हार मानता है। मेरे परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल में प्रभु अपने बात किया, उसको आदेश आपने दिया है और वो परमजीत सिस्टर को झुटला नहीं सकता, वो जरूर सामने आएगा मेरे परमेश्वर और ये काम करेगा जैसा परमजीत सिस्टर चाहती हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस व्यक्ति को आप सामने ला दिए हैं और काम कर दे बोल के हम धन्यवाद दे रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सिस्टर होसन्ना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए जो चेस्ट पेन का समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने उसको दूर कर दिया प्रभु जी, और आपने अपना अनुग्रह उंडेला हाथ में और चंगाई दिया है। हाथ पूरी तरह से 100% नॉर्मल एंड फंक्शनेबल आपने किया बोल के मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनके पोते नाती को प्रभु जो भी ठंडा बुखार सर्दी कुछ भी हुआ है, वरन हम कहेंगे हुआ था, यीशु मसीह आपने अनुग्रह के अपने बच्चों के ऊपर और अपनी चंगाई को दिया प्रभु, एनरूटेड किया उन लोगों के जीवन में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बलंगीर जिस कार्य के लिए बेटा गए प्रभु, वो जैसे सही तरीके से प्रभु सफल होने का उसके हाथ के काम में आपका अनुग्रह आपने दिया है बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं
प्रभु जी। शिलो मिनिस्ट्री जो आपका प्रोडक्ट है मेरे प्रभु, आप जिसके द्वारा काम करना चाहते हैं आपने दिया है, वो शिलो मिनिस्ट्री को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक अंग करके, हर एक शाखा करके आप अपने लोगों के द्वारा काम कराते प्रभु ने राज्य और आपकी महिमा के लिए कार्य हो रहा है, बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सिलो मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी ब्रांचेस है प्रभु, चर्च ऑफ सिलो, सिलो वुमेन्स फेलोशिप, सिलो यूथ, यस लॉर्ड, सिलो यूथ इंग्लिश सर्विस, हाँ मेरे परमेश्वर, बच्चों का सिलो संडे सर्विस, और प्रभु चर्च ऑफ सिलो, सारे विषय को, सारे ब्रांचेस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, जहां आप अपने आत्मा के अगुवाई के द्वारा कार्य करते हैं प्रभु जी। वहीं पर हम लोग बढ़ रहे हैं आपके अनुग्रह से। आपके प्रभु प्रिय जन, आपने जो हमको चराने के लिए प्रभु जो चरवाह दिया है, हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि जो दायित्व उनके द्वारा आपने दिया है, लिया और प्रभु कर रहे हैं, वो जैसे 100% प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक और अगुवाई के द्वारा पूरा होने पाएगा प्रभु, ताकि आपके राज्य विस्तार हो और आपकी महिमा होने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जगह पे जहां जहां भी प्रभु शिलो का प्रेयर टावर, प्रेयर सेल है मेरे परमेश्वर, उन सारे जगहों के ऊपर प्रभु आपके आशीष और अनुग्रह को आपने उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के द्वारा हर कार्य को हर जगह पे कर रहे हैं प्रभु। रायपुर, कंडावंजी, बरगढ़ प्रभु जी, हर जगह पे, और प्रभु खरियार में भी आप अपना अनुग्रह और महिमा को दिखा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सिलो से जुड़े हुए हर एक ब्रांच को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपना अनुग्रह का उंडेल दीजिए प्रभु। जो इच्छा आपका है, जो योजना आपका है प्रभु, हजारों लाखों आत्माओं को जो आप बचाना चाहते हैं आपके राज्य के लिए मेरे परमेश्वर, सिलो के जरिए में, इसलिए आपका अनुग्रह को हम सिलो के ऊपर में मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि योर ग्रेस इज सफिशिएंट। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे सारे सिलो परिवार के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक जन के ऊपर अपना अनुग्रह का उंडेला है, चंगाई को दिया है, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से हर एक को नवाजा है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक और अगुवाई में आप सबको चला रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। फाइनेंशियली हमारे सारे परिवार को आपने प्रभु एबंडेंस का आशीष दिया है, उछलता उमड़ता आशीष दिया है, बल्कि हम धन्यवाद दे रहे मेरे परमेश्वर। और विशेष धन्यवाद देते हैं कि जब आप वचन को प्रभु, आप खुद को हमारे सामने में प्रकाश करते प्रभु, उस प्रकाशन को जानने हेतु आप हमको प्रभु अपने लिए तैयार किए हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के नेटवर्क मीडिया सारे के सारे स्थिर रहे प्रभु, संडे स्कूल के जरिए हम अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा अनुग्रह करे। आज के दिन, अभी के दिन में से प्रभु आप हमारे बच्चों के संग बात करें, हमारे बच्चों के हाथों को पकड़ के आप चलाए प्रभु, ताकि हमारे सिलो परिवार सिर्फ बच्चे नहीं वरन सारे लोगों को प्रभु आप पकड़ के चलाए पवित्र आत्मा, ताकि हम लोगों के पैर इधर उधर कभी ना डगमगाए, आपके दिखाए हुए राह पे हम लोग चलने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आज आप बात करेंगे और हम सुनेंगे, और वर्शिप के द्वारा भी आपने महिमा लिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन सारे विषय को धन्यवाद देते हैं हमारे आत्मिक पिता, हमारे आत्मिक माता सिस्टर विस्मिता, हमारे पास्टर सुभ्रांशु और पास्टर सागरिका जी, सब आपके हाथों में सौंपते हैं। सिस्टर मधु, सिस्टर सुनीना, सिस्टर पनीना, सिस्टर सस्मिता, शिलो, खुशी, शिलो, सोलोमन, हर एक जन जो प्रभु जिनको आपने उत्तरदायित्व दिया है, हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और सिस्टर जीविका और ब्रदर गुड़ा निधि के द्वारा भी आप जो प्रभु अपना कार्य को, अपना राज्य के कार्य को करा रहे हैं, उन सारे विषय को भी आपके हाथों में मैं सौंपते हूँ प्रभु। आपके द्वारा चुने गए हर एक बेटी और बेटे को, आपके पवित्र जनों को प्रभु आप सामर्थ्य से भरते हैं प्रभु, ताकि आपके द्वारा दिया गया योजना को पूरा करने हेतु वो अपने आप को आप में प्रभु जॉइन करने पाए, आपके वचन के अनुसार आपके सहकर्मी होने पाए। हे मेरे परमेश्वर, हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब मिलकर इसके लिए टंग्स में प्रार्थना करते हैं। अपने आप को हर कोई अनम्यूट करे, ऐसा ना हो कि आप म्यूट कर दे और अपने से नहीं, जैसा भी आपको आता है प्रार्थना करना, जिस लैंग्वेज में भी प्रार्थना करना, आइए हर कोई हम लोग प्रार्थना करें। मखर सिखाल बपीन सराया महातो प्रेसवा निब्रा रे खंदा प्रेमिन शकंदा ब्रकंदो रिहे सपना ब्रकंदवा निब्रा निमान तो क्रोमनन शको तो ब्रकंद से ब्रकंद रखन सबरा इना ब्रकंद ला रखंदो ला ब्रकंद से बोर्ड तकिन से निया ana ब्रकंद ला
khan ribina man saknai bukora mahase kanda bre nibra libet rakhan mos kanda bre khanda briaba ibre ramat khanda la bikon jor bor tikin sabaniya ma ina bihin dara koshi sakanda briala ba lagra bayan rakhan mon joglo rakhanda ba khasiya mar dobo irbi naman dakhre man sakanda briala bor shibesba milan draba ham sakonam rakanda ba nibla re khando bre kansa bar khando briya marama amra re klaus kuto brian mahale ben sakanda bre kando bo megla re khando rosh kuto brian sabla hat kono mushikan saba igar kon celebre andor brahama kono mush kuto ba himrab la kroshi mush mush bare na man bre kando bre mana man sikasibna निब्र खानसरिया बाबा सब प्रभु हमारे बच्चे से प्रभु अच्छे से पढ़ने और पढ़े मेरे परमेश्वर हालेलुया आपको बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से भरे हर एक बच्चों को नवाजे वर्ग प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर वसियान सबो रोबान सखंड प्रकान सब इमरा लेखन सखंड प्रेस और कौन से वकांत ले बिल्कुल सखंड बिल्कुल बंद बिहिन सबने बरता धन्यवाद देते प्रभु आपने सारे के जीवन में प्रभु ने चंगाई को दिया प्रभु ये मेरे परमेश्वर अभी हम थोड़ी देर में आपके वचन में चले जाए अनुग्रह कीजिए प्रभु अब जैसा समझाएंगे हम उसको समझेंगे और चलने पाएंगे ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना नासिर मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन Amen, amen. हालेलुया Hallelujah. आइए हम थोड़ी देर वचन की ओर चलेंगे आज हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की हमें भी थोड़ा सा टायर्डनेस प्रभु आमेन हालेलुया आइए हम निकाले मत्ती लिखित सुसमाचार क्या 25 और 34 से फिर आप सिस्टर थोड़ा फिर से बोलिए, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। सिस्टर क्या बोले मैं समझ नहीं पाई फिर से थोड़ा वर्स बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जी सिस्टर अभी आ रहा है जी मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 25 इको हो रहा है। और पद 34 से हम 31 से पढ़ते जाएंगे एक मिनट प्लीज हालेलुया सो हम पढ़ मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 25 पद 31 से लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही
वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आमीन। वह भेड़ों को Amen. अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। Amen. हालेलुया। अब Hallelujah. हम इस वर्ष को ऑलरेडी सुन चुके हैं, हमारे पास्टर जी के द्वारा भी, सिस्टर रिनिका जी के भी द्वारा भी, लेकिन हम सुनते सुनते कुछ और विषय में भी परमेश्वर ने इस बारे में बात किया जो आज हम सुनेंगे। जितना हो हालेलुया। सके अपना अपना वीडियो को ऑन कर लें ताकि अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी। आमीन। जब हम 31 पद को पढ़े, वहां पे क्या लिखता है कि मनुष्य पुत्र यानी कि यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, है ना, उसके न्याय का दिन, रैप्चर का दिन नहीं, न्याय का दिन, उस समय में जब आएगा ना, अपने गौरवमय सिंहासन में बैठेगा। सिंहासन में विराजमान होने के बाद उसके सामने सारे जातियां इकट्ठी की जाएंगी, है ना, सारे जातियां, दुनिया में जितने जाति के लोग हैं, सारे जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। अब इकट्ठी किस लिए किए जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर वहां बैठ के अपने सिंहासन में उन लोगों का न्याय करेगा कि किसके साथ क्या करना है। और वो उसका न्याय करने का जो तरीका है बहुत सुंदर है। मैं उसको देख रही थी, पढ़ रही थी। जैसे उसने 32 में लिखा, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। जब हम उसके सामने इकट्ठे होंगे, सारे मनुष्य जातियां इकट्ठी होंगी, सारे मनुष्य, उसने कहा सारे जातियां, मतलब सारे जातियां इकट्ठे होंगे। उनमें से यीशु मसीह क्या करेगा? वो चुनेगा। चरवाहा क्या करता है? जब सारे भेड़ बकरियां एक साथ चराने के लिए ले जाता है ना, वो मिक्स नहीं करता, वो अलग अलग कर देता है। चरवाहों को अलग कर देता है, भेड़ बकरियों को अलग कर देता है, ताकि फॉलो करना, उनको चराना, उनके ग्रुप को संभालना उसको आसान हो जाता है। उसको पता चल जाता है किसको किस तरीके से चराना है और ग्रुप में ले जाना है, फिर ले आना है। तो वैसे वो क्या करता है? अलग अलग कर देता है। वैसे ही यीशु मसीह अलग करेगा भेड़ों को और बकरियों को। फर्क क्या है? क्यों अलग करेगा? हम जब सुसमाचार को पहले भी पढ़े हैं या फिर प्रकाशित वाक्य में भी हमने देखा है, या जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखा और अपने चेलों को भी बोला है, वो यीशु मसीह को क्या बोलता है? मेमना। हालेलुया। मेमना।
बकरे का बच्चा नहीं बोला, लेकिन मेमना बोला। मेमना किसको कहते हैं? जो भेड़ का बच्चा होता है, उसको मेमना कहा जाता है ना? हम पूरे बाइबल में कभी भी नहीं देखे कि यीशु मसीह को ये बकरा का बच्चा कहा गया है, वरन यीशु मसीह को मेमना कहा गया है, जो भेड़ का बच्चा है। अब मेमना क्यों कहा गया? मेमना का एक क्वालिटी है, वो अपने चरवाहे के सिवा किसी और का नहीं सुनता है। हालेलुया। बीते दिनों में हालेलुया। यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हो रहा था। बहुत सारे भेड़ मेमना सब चल रहे थे, और जो टूरिस्ट लोग होते हैं ना, वो गए हुए रहते हैं, तो उन सब ने अपने अपने तरीके से उस भेड़ों को आवाज दिया बुलाने के लिए। कोई ऊ करके बुलाया, कोई आ करके बुलाया, कुछ भी करके बुलाया। बहुत लोग ट्रायल किए, उन भेड़ों में से एक भी नहीं पलटा, देखा भी नहीं, है ना? जबकि आप बकरा बकरी लोग जब चलते हैं, आप अगर आ कर देने से, मैं कर देने से, वो आपके तरफ देखेंगे, दौड़ेंगे, शायद कुछ देगा, कुछ पकड़ा है ना? ये लोग पलट जाते हैं। लेकिन ये भेड़ जो है, वो किसी दूसरे के आवाज को पहचानता भी नहीं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया। उतने बीच में जब किसी का आवाज वो लोग नहीं सुने, चरवाहा ने क्या किया? वो बुलाया। जो ही अपने भेड़ों को वो आवाज दिया, वहां से सब चिल्ला के खुशी से उसके तरफ दौड़ के भागने आए। आमीन। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। दौड़ के भाग आए। तो सब जो टूरिस्ट थे वहां, जो अपने अपना आवाज को ट्रायल किए थे कि शायद हमारा सुनेगा, हमारा सुनेगा, लेकिन जब देखे कि उन लोगों का नहीं सुना, पर जब वो चरवाहा ने उनको बुलाया, तो वो दौड़े चले आए। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि इससे क्या पता चलता है, वो लोग भी खुशी हो गए कि जो लिखा गया है इस विषय को, कि भेड़ जो होता है वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है, किसी और की आवाज नहीं सुनता। वो लोग भी खुश हो गए, मैं भी देख के बहुत खुश हो गई। और मुझे याद आ गया यूहन्ना का 10, जहाँ यीशु मसीह चरवाहे और भेड़ों का दृष्टांत दिया था। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? अगर हम थोड़ा सा यूहन्ना 10 में आएंगे, देखेंगे, एक से, मैं सच सच कहता हूँ कि जो कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। चरवाहा भी कोई यूं नहीं हो सकता, है ना? वो अपने भेड़ों को लाने के लिए द्वार से ही प्रवेश करता है, जहां जिसको बोलते हैं लीगल, नियम के अनुसार। वो नियम विरुद्ध नहीं जाता, वो चोरी का काम नहीं करता, डकैती का काम नहीं करता। पर जो चरवाहा है, उसका अधिकार है, और वो द्वार से ही जाता है, और अधिकार के साथ वो अपने भेड़ों को बाहर लेके आता है। और वो लोग उसके सुनते भी हैं, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर आमेन, ले जाता है। आमेन। आमीन। आमेन। हालेलुया। आमेन। ये जो हालेलुया। चरवाहे कमाल के होते हैं, वो जो भी कहे उनके ही आवाज को सुनेंगे, मानेंगे। मान लीजिए वो भेड़ जिसका भी है, जिसके घर का भी है, वो तो उनके हिसाब से नहीं चलता, चरवाहे के हिसाब से चलता है। अब घर के मालिक भी उनको बुलाए तो भी ना सुने, लेकिन चरवाहा बुला दे तो तुरंत उसके सामने आएंगे। तो किसका वैल्यू ज्यादा बढ़ा? जो हमारा प्रॉपर्टी बोल के रखा है उसका वैल्यू बढ़ा, या जो चरवाहा है उसका वैल्यू बढ़ा? ऑब्वियसली चरवाहे का। हालेलुया। क्योंकि सारे भेड़े वो चरवाहे की ही आवाज को सुनते हैं। आमीन। और इसीलिए वो उनको आमेन। नाम ले लेकर बुलाता है, ऐसे भी नहीं, सबका नाम जानता है, वो नाम ले लेकर बुलाता है। वो लोग सब बाहर आते हैं उसके पास। फिर क्या करता है?
जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया, मुख्य विषय है कि ये जो हालेलुया। भेड़ें उसके पीछे पीछे क्यों चलते हैं, क्योंकि वो अपने चरवाहे के शब्द को, आवाज को पहचानते हैं, इसीलिए उसके पीछे पीछे चलते हैं, किसी और के पीछे बिल्कुल नहीं जाते। तो यानी कि सारे भेड़े अपने चरवाहे के अधीन में हैं, चरवाहे का कहा हुआ मानते हैं। चरवाहा जैसा प्रेम करता है वैसा उन लोगों को डिसिप्लिन भी करता है, अपने सीने में लगा के रखता है, खुद लेके जाता है, खुद लेके आता है, किसी के हाथ में नहीं देता, है ना। आमेन, मैन हालेलुया। वो जहाँ चराने के लिए जिस फील्ड में भी जाता है वहां छोड़ दे, और वो लोग चर भी रहे हैं, कोई कितना भी आवाज दे, कोई आके कितना भी उन लोगों को बहकाए, कितना भी डिसीव करे उन भेड़ों को, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक ही आवाज के पीछे दीवाने हैं, एक ही आवाज के पीछे अपने आप को समर्पण कर रखा है, एक ही चरवाहे में अपने आप को समर्पण कर रखा है। Amen. हालेलुया। इसीलिए Hallelujah. चाहे उनको कोई भी हालेलुया। कितना बोले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कितना भी आवाज लगा दे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस अपने चरवाहे की आवाज को सुना और पीछे हो लेते। इसलिए जब चरवा आगे आगे चलता है उसको इतना चिंता नहीं रहता कि कहाँ गए, क्योंकि सारे पीछे पीछे आएंगे, भेड़ों का पूरी तरह से है। हालेलुया। तो वो क्यों है उसको पहले, है ना। और उसके क्या कहते 5वें पद में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। ईमान। हालेलुया। उसके Hallelujah. पीछे जाएंगी परंतु उससे भागेंगी नहीं। अगर कोई जान, कोई डिसीवर, कोई भगाने वाला उनके पीछे आने की कोशिश है ना, उसके वश में उससे दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को बोला है ना, कितने को रखा है। देखे मेरे प्यारो कि ना किसी से डिसीव और ना ही किसी के सकते हैं, वरन कुछ भी हो जाए वो अपने चरवाहे आवाज को सुनते हैं और उसके लिए भागते हैं। अगर कोई जबरदस्ती उनके पीछे पड़े तो भाग जाते हैं, उसके पीछे नहीं भागते, दूर भाग जाते हैं ताकि वो पकड़ भी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका भी एक कारण है, वो क्यों उस ऐसे लोगों से भागते हैं, क्योंकि वे पराओं का शब्द नहीं पहचानती मेरे प्यारो। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रही हूँ, हालेलुया। मान लीजिए मैं मालिक हूँ, मेरा 10 भेड़ है, फिर भी मैं तो नहीं चराती हूँ, मैंने उनके लिए एक चरवाहा रखा है, चरवाहा रोज आके उनको नाम ले जाता है। अब शुरू से मतलब सुबह से शाम तक उसी चरवाहे की आवाज को मैं मालिक होते हुए वो भेड़ क्या मेरी आवाज सुनेंगे? नहीं ना, चरवाहे की आवाज सुनेंगे। चरवाहे तो की आवाज चरवाही सुनेंगे। उनको पूरा ख्याल रखता है, चरवाहा उनको चराता है, चरवाहा उनके नाम जानता है, चरवाहा रोज उनको अटेंड करता है, चरवाहा उनके संग समय बिताता है, सुबह से लेकर शाम तक उनको बाहर ले जाके चराता भी है और अंदर ले जाके घर के अंदर रखता भी है, और उनको प्रेम भी करता है, उनका यत्न भी करता है। इसीलिए उस चरवाहे को वो लोग जानेंगे। किसी और का, पराये का, पराया कौन? चरवाहे से हो वो पराया हो गया। तो किसी भी पराये का शब्द जो है वो पहचानती ही नहीं है। उनके कान को कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह करके रखा है कि वो चरवाहा को ही सुनते हैं, है ना। तो यस। यही बात है। हालेलुया। यही बात है कि भेड़ों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा बताया है, जो भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता है
पहचानता है और यीशु मसीह को अपना चरवाहा जानता है, वो किसी और के पीछे नहीं भागेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन आमेन हालेलुया। और आमीन, ये जो आमीन। बकरियां लोग होते हैं ना, बकरे बकरा, ये झुंड में चलते चलते कोई आगे चला जाएगा, कोई इधर मुड़ के भाग जाएगा, कोई उधर चला जाता है। किसी को खाने का कुछ मिल गया ना, वहीं पे लटक गया, वो क्या करता है, अपने दोनों पैर को आगे ऐसे कर देगा और वो डाल को खींचेगा, वो खाना शुरू कर देगा। और खाते खाते कुछ गजब चीज भी खा जाते हैं जो खाने का भी उनके लिए नहीं होता है, उसको भी खाना। उसका चरवा आगे उनको कितना करते करते वो खदेड़ा खदेड़ा कि, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं, कुछ आगे चल जाएंगे फिर निकल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये बकरा बकरियों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए उसको शैतान के जो चिन्ह के स्वरूप में, आप लोगों ने अगर जो क्या कहते हैं, टीवी में भी देखा होगा, शैतान चर्च ऑफ शैतान का जो ये लोग मूर्ति बना के रखते हैं, शैतान को भी जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो मुंडी है ना, वो बकरे का मुंडी रखते हैं, है ना, बकरे का मुंडी। क्योंकि वो गार्बेज खाता है, उसको अच्छा नहीं पसंद, उसको कुछ भी पसंद, कुछ भी मिल जाए तो कुछ भी चल जाएगा उसके लिए। कोई भी बुला दे, आ जा बोले से उसका हाथ को देख के दौड़ के भाग जाए। तो ऐसे लोगों का तो बाप रे, उनसे तो बच कर रहना चाहिए, है ना, यही प्रॉब्लम है। तो जब मत्ती 25 में हम लोग पढ़े कि यीशु मसीह जब अपने गौरवमय सिंहासन पर बैठेगा ना, तो वहां पर अपने लोगों को अलग करेगा, पूरे जातियों में से वो चुन लेगा। क्यों? जब भी वो किसी को नाम लेके पुकारेगा, हमने यहाँ क्या पढ़ा, चरवाहा हर एक का नाम लेके पुकारता है। जब उस सिंहासन के सामने में यीशु मसीह बैठे हुए अपने चुने हुओं का, अपने भेड़ों का एक एक नाम लेगा ना, जो सच में उसका है, उसके शब्द को जानते, उसके द्वारा पाले गए हैं, द्वारा चराए गए हैं, अपने एक मिनट, सॉरी। तो अपने चरवाहे यीशु मसीह के आवाज को सुनते ही वो पहचान जाते हैं और वो अपने आप को उसी के सम्मुख प्रेजेंट कर देते हैं। तो अपने भेड़ों को वो बिल्कुल अलग अलग करके उन बकरे लोगों से अलग कर देगा। और जो बकरे लोग हैं ना, जो बकरे हैं, उनको क्या करेगा, अपने बाईं तरफ रखेगा, साइड में रखेगा, है ना। लेकिन उसके हुए हैं, उसके जो भेड़ हैं, उनको वो अपने दाहिनी तरफ रखेगा। मेरे प्यारो, हालेलुया। आप उसके दाहिनी तरफ का भेड़ है मेरे प्यारो, हालेलुया, अपने लिए एक एक ताली बजा दो। दाई हम तरफ उसके रखेगा। शब्द को जानते हैं, हालेलुया, पहचानते हैं। हालेलुया, वाओ। हमको जो परमेश्वर तैयार कर रहा है, हमको जो आवाज दे दे के, हमारे नाम ले लेके, मेरी प्यारी बेटी परमजीत, मेरी प्यारी बेटी नीलिमा, मेरी प्यारी बेटी रिबिका, मेरी प्यारी बेटी मीरा, मेरी प्यारी बेटी जयंती, मेरी प्यारी बेटी होशाना, मेरी प्यारी बेटी सविता, मेरी प्यारी बेटी पास्टर सागरिका, एक एक नाम लेगा। मेरी प्यारी बेटी आशु, मेरी आमेन, प्यारी बेटी आमेन, आरती, मेरी प्यारी आमेन। बेटी फनीना, हर एक नाम, मेरी प्यारी बेटी प्रेमशिला, एक एक जब नाम लेता जाएगा, हम लोग कैसे उछलेंगे मेरे प्यारो। थोड़ा सोच के देखो, वो ग्लोरियस थ्रोन पे है। यस आमीन बस एक सेकंड के लिए अपना आंख बंद करो तो, और सोच के देखो, पूरे जाति के सामने आप लोग, हम लोग जो उसके चुने चुने हुए भेड़, उसके दाहिनी ओर खड़े होंगे, वो महिमा के साथ जो अपना महिमा देगा, वो प्रताप और अधिकार जो हमारे संग में वो शेयर करेगा, और उन लोगों को हम टीज करेंगे जो बाएं और हैं। आमेन जब आमेन हम उसके साथ में होंगे, उन लोगों को कैसा लगता होगा। और हर के साथ, प्रेम के साथ, उसके महिमा के, उसके अथॉरिटी के साथ उधर दाहिनी ओर रहेंगे।
मेरे प्यारो। आमेन, आमेन, हालेलुया। Amen. हम जानते Hallelujah. हैं हमको दाहिनी ओर क्यों रखेगा। उस दिन को याद करें, वचन में जो लिखा है, जिस दिन वो यीशु मसीह स्वर्ग में गया, असेंड हो गया परमेश्वर के पास, वो कहाँ बैठा है मेरे प्यारो? परमेश्वर दाहिनी की ओर, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। यस, हालेलुया। यानी Hallelujah. कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को दाहिनी ओर में जो पराक्रम, जो सामर्थ, जो शक्ति, जो महिमा, जो ग्लोरी, जो अधिकार, जो अथॉरिटी को दे के अपने दाहिनी ओर रखा है, अपने भेड़ों को भी वही दाहिनी ओर चुन के रख रहा है। यानी कि वो सारा हालेलुया, जिस परमेश्वर को Amen. यीशु मसीह को दिया, Hallelujah. हालेलुया, वो सारा आमेन, विषय हमको Amen. वही दाहिनी ओर रख के Yes. हमको Amen. परिपूर्ण करेगा। आमेन। हम Amen. कैसे Amen. चलेंगे मेरे आमेन। प्यारे? वाओ, Hallelujah. मैं सोच के खुश हो जा रही हूँ। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए वो बोल रहा है ये न्याय के दिन में ना, इसलिए वो बकरियों से भेड़ों को अलग करेगा और दाहिनी ओर भेड़ों को रखेगा और बाई ओर बकरियों को रखेगा। सिर्फ उतना नहीं, फिर क्या कहता है? मत्ती 25 में आ जाए और 34 पद में, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। कौन से Hallelujah. राज्य? Amen. जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन, हालेलुया। Amen. आमेन, Amen. वाओ, Amen. आमेन, Amen. Amen. वाओ, हमारे लिए राज्य पहले से तैयार किया गया है। ये जगत की सृष्टि से पहले ही हमारे लिए राज्य तैयार किया गया है, और उस राज्य के अधिकारी होने के लिए वो हमको धन्य लोग बोल के बुला रहा है। हालेलुया। Amen. पिता के धन्य लोग, हालेलुया, सिर्फ धन्य लोग नहीं। हालेलुया, वाओ, Hallelujah. आमेन। हे मेरे पिता के धन्य लोगों। अब अगर पिता के द्वारा हम लोग धन्य बुलाए जाते हैं, तो हमको वो कितना महिमा में परिपूर्ण करेगा, हमको कौन सा अथॉरिटी देगा, समझ में आ रहा है ना? हम सारे लोगों के ऊपर जब अनुशासन रखेंगे, उनको शासन करेंगे, तो हम लोगों को वो कितने महिमा के साथ बढ़ा रहा है। हालेलुया। अब हालेलुया, इसलिए 35वें पद में जो बोलता है, क्योंकि अब बुला क्यों रहा, अधिकारी क्यों कराया, अपने दाहिनी ओर क्यों रखा? वो बोलता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। एक बात देखे, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। अब सच सच बताइए, कौन कौन मतलब ये व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के हूबहू, यीशु मसीह के संग में कौन कौन खाना खिलाया यीशु को? प्रैक्टिकल यीशु मसीह है और उसको खाना खिलाया है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना। पर यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि तुमने मुझे खाना खिलाया है? यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि तुमने मुझे पानी पिलाया है? यीशु मसीह क्यों बोल रहा है मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया? कितने गहरा भेद है ना मेरे प्यारो। यीशु मसीह को भी भूख लगता था और वो भी खाना खाता था। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे की, जो हमारे भाई है, जो परमेश्वर के चुना हुआ है, हम उसको खाना खिलाते हैं, हम उसको पानी पिलाते हैं, उसके प्यास बुझाते हैं, उसको आश्रय देते हैं। इसका मतलब हम किसको देते हैं? हम यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह को देते हैं। आमेन, हालेलुया। लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। एक बात से हम लोग समझ जाएंगे। प्रेरितों की किताब में
आए प्रेरितों की किताब अध्याय 9 और उसमें हम पढ़ेंगे 1 से। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझे समझे, पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे। मैं और एक बार पढ़ रही हूँ। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब समझे मैं यहाँ पर आमीन। क्या बोलना चाहती हूँ। यीशु मसीह जब उसके सामने आए, वो चमक गए, सॉरी, ज्योति चमका, शाऊल गिर गया, तो उसको बोलते हैं तो मुझे क्यों सताता है। एक बात बताएं, ये शाऊल तो लोगों को बंदी करके ले जाता था, लोगों को घात करता था। वहां यीशु मसीह कहाँ थे जो यीशु मसीह को सताया। हालेलुया, समझ पा रहे, समझ पा रहे, है ना। प्रभुଙ୍କ लोक माने ईश्वरଙ୍କର बॉडी है। आमीन। सुनिए आप, है ना, वो बोलता है शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। वहां तो यीशु मसीह था नहीं, जो पुरुष को घात किया, जो स्त्रियों को घात किया, जो बच्चों को घात किया, वहां स्त्री पुरुष बच्चे जो यीशु को मानने वाले लोग थे, वहां तो यीशु मसीह था नहीं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है शाऊल को, तुमने मुझे क्यों सताया, है ना। तो यानी कि यहाँ पर शाऊल तुरंत समझ गया। वो पूछा कि तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यानी कि शाऊल को समझ में आ गया, यीशु को मानने वाले, यीशु को ग्रहण करने वाले लोगों को सताने का मतलब होता है यीशु को सताना। आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। आमीन, क्योंकि जैसे आमीन, सिस्टर होसन्ना भी अभी कहा, क्योंकि आमीन। हम यीशु के शरीर हैं। हालेलुया। अगर वो हमको सताता है यानी कि यीशु को सताता है। अगर कोई हमको मारता है तो यीशु को मारता है। अगर कोई पीटता है हमको तो वो यीशु को पीटता है। जो बाहर के लोग प्रभु के लोगों को धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जेल के अंदर बंदी कर रहे हैं, मतलब वो किसको कर रहे हैं। भले ही हमारा शरीर दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो यीशु मसीह को करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अब हमारा नहीं, वो किसका है, यीशु मसीह का है। यीशु हालेलुया। मसीह का। यानी कि हमको करना, हमारे भाई लोगों को पीटना मारना, हमारे बहन लोगों को बांध के ले जाना, ये इसका करने का मतलब होता है डायरेक्ट यीशु को वही उपद्रव करना है। किसी भाई को नंगा कर देना यानी कि यीशु मसीह को नंगा कर देना। हालेलुया। अब इससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ जो मत्ती में लिखा गया है, हम कितने पद पे पढ़ रहे थे, 35 में। यीशु कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। अब समझ में आ रहा ना कि अगर
हम यीशु मसीह के जन को, यीशु मसीह के ग्रहण करने वाले हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बेटे, हमारे बेटियां जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु शरीर गए हैं, यीशु मसीह का है, वो शरीर उसका हो गया है। अगर हम किसी को भी खाना खिलाते हैं तो हम यीशु मसीह को डायरेक्ट खाना खिलाते हैं मेरे प्यारों। ध्यान दे, हमारे घर में कभी कभी पास्टर लोग आ जाते हैं, हमारे घर में कभी कभी कहीं से भी आ जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर आते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारे संग में आते हैं, बैठते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं? एक गिलास पानी देते हैं, कुछ चाय नाश्ता देते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको खाना खिलाते हैं, हम उनको वस्त्र भी देते हैं। पास्टर जी आपके लिए, बहन इसको लो पहनो, बेटी ये तुम्हारे लिए है, हम देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जी जब हम जी ये करते हैं ना, हम किसको करते हैं? हम डायरेक्ट यीशु मसीह को देते हैं, डायरेक्ट यीशु मसीह, क्योंकि वो शरीर यीशु मसीह का है। अगर वो शरीर वस्त्र पहना मतलब कौन पहना? यीशु मसीह पहना। अगर उस शरीर में खाना खा के गया मतलब किसके पास गया? खाना यीशु मसीह खाया। अगर प्यासा हम पानी पी रहे मतलब उसको दे रहे हैं, मतलब किसको दे रहे हैं? यीशु मसीह को दे रहे हैं। परमेश्वर के जन होते हैं ना हम लोग देख लेते हैं ना ये प्रभु के लोग आए हैं तो हम अंदर में गदगद हो जाते हैं कि प्रभु के लोग हमारे घर आए हैं, हालेलुया। हम आमीन। उनका यस। सेवा करते हैं। हम उनको जब वो जाते हैं तो उनके हाथ में भी कुछ देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं कि ये परमेश्वर के जन के लिए काम में आएगा, जो परमेश्वर के राज्य के लिए व्यवहार होगा। ये सारी चीजें करते हैं। इसलिए यीशु कहता है, जब पिता कहता है, यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के धन्य लोगो तुम आओ। क्यों कहता है? क्योंकि उन्होंने यीशु को खिलाया था जब वो भूखा था, उन्होंने यीशु को पानी पिलाया था जब वो प्यासा था, उन्होंने यीशु को आश्रय दिया था, है ना, जब वो परदेसी था। वो सारे विषय को बताता है, लेकिन इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग और भी गहरा भेद को परमेश्वर बताता है। और वो क्या है? यीशु भूखा है, वो भोजन करता है। और यीशु मसीह का भोजन क्या है मेरे प्यारे? यीशु मसीह, हम एक बार देखें यूहन्ना अध्याय 4 पद 34। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 4 और पद 34। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। हालेलुया। ये जब हम सामरी स्त्री की बात पढ़ते हैं, वो कुएं के पास जब यीशु मसीह और सामरी स्त्री की बात चल रहा था और चेलों जो है वो खाना लेने के लिए गए थे, और लेकिन वो सामरी स्त्री जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तब वो तुरंत चला गया, लोगों को पता चली गई सरी लोगों को बताने के लिए। और तब जब चेले लोग उसको पूछते हैं खाना के बारे में, तब यीशु क्या कहता है? यीशु अपने शिष्यों से बोल रहा है, पता है तुम लोगों को मेरा भोजन क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी दाल चावल मांस मछली, ये सिर्फ ये मेरा भोजन नहीं होता है। मेरा एक्चुअल भोजन क्या है कि जो मुझे भेजा है ना, मेरे अपने भेजने वाले की इच्छा, यानी कि पिता परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार ही चलना है। पिता परमेश्वर जैसा कहे उसके अनुसार चलूंगा, और वो जो जो काम मुझे दिया है उसी काम को मैं पूरा करूंगा। उसके इच्छा के अनुसार चलना और उसके काम को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हालेलुया। 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 आमीन। समझे? जी तो यहाँ पर जब यीशु कहता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं भूखा था। हमारे जो लोग हैं, यीशु मसीह के जो लोग हैं, हम सब जो है, हम लोगों का काम क्या है? मैं ये सब जब बातें आता है ना, मैं रुत माँ को तुरंत याद करती हूँ। वो मौका ढूंढती है, कहीं पर भी जाते हैं, कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं यीशु की बात को थोड़ा सा बोलूं। और परमेश्वर भी कैसा सुंदर मौका भी देता है यीशु की बातों को बोलना, लोगों को समझाना। अभी कल या परसों ही वो गवाही दे रही थी, संबलपुर में जब गए थे रेलवे में, तो कैसे यीशु मसीह के बात को बोला था।
तो ये जो हमारा काम है, क्या काम है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके भेजने वाले के ऊपर विश्वास करना और उसके काम को करना। हमको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उसका काम को करना है। उसका जो इच्छा है उसी के इच्छा के हिसाब से चलना है। जब हम लोग पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और जो हमको वो असाइनमेंट देता है, जो काम देता है, उसको हम पूरा करते हैं कि नहीं आज मैं उस जगह पे जाऊंगी। यहाँ जब हम गैदरिंग होते हैं तो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, लोगों की मदद के द्वारा, उनको प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनको चंगा करने है तो प्रार्थना करने के द्वारा मैं परमेश्वर के काम को पूरा करूं। और जब हम ये सब काम करते हैं तब हम यीशु मसीह को सच में खाना खिलाते हैं। मेरे प्यारो, यीशु Amen, मसीह भर amen, पेट खाता है। Amen. हालेलुया, ये उसका भोजन हालेलुया। है। और इसीलिए तो वो दावे के साथ बोलता है, पता है मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। इसका क्या मतलब है कि एक आत्मा जो सच में मुक्ति चाहता है, जो सच में परित्राण चाहता है, जो सच में पाप से क्षमा चाहता है, वो कहीं भटक रहा है, उसको विश्राम नहीं मिल रहा है, उसको शांति नहीं मिल रहा है। कोई तो आए उसको बचाए, कोई तो आए जो उसको पाप से छुटकारे का रास्ता बताए, कोई तो आए उसको सुसमाचार सुनाए, कोई तो आए जो यीशु मसीह के बातों को उसको लगाए। ऐसे लोगों को ढूंढना हमारा काम है। उनका जो दिल बेचैन रहता है, उनका मन जो अशांत रहता है, वो जो थके हारे हुए होते हैं, वो जो बहुत सारे बोझ होते हैं, उन लोगों को छुड़ाना है, उनको शांति देना यस, है। हालेलुया। और शांति कौन सा शांति? जो परमेश्वर का शांति, जो उसका वचन है। जब हम उसको सुनाते हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, जब हम उनको परित्राण के राह पे ले आते हैं, मेरे परमेश्वर के बच्चे जन, मेरे बहन जन, ये हमारा काम जब हम करते हैं ना, यही खाना होता है यीशु मसीह का। क्योंकि वो भूखा था कि वो कैसे परित्राण पाए, वो भूखा था कि वो कैसे सुसमाचार पाए, वो भूखा था कि कैसे उसको शांति मिले। और जब उस एक आदमी को, एक जन को भी हम वो खाना देते हैं, परमेश्वर का वचन देते हैं, उस प्रेम और आनंद और शांति को हम बताते हैं, तब उसका पेट पूरा करते हैं और वही भोजन सीधा यीशु मसीह को जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दावे के साथ हालेलुया। यीशु कहते हैं कि तुमने मुझे खाना खिलाया। फिर बोलता है कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यासे हैं, प्रभु के लिए प्यासे हैं, सच्चाई के लिए प्यासे हैं, सच जानने के लिए प्यासे हैं। वो कौन है जो हमको छुड़ा सकता है? वो जानने के लिए, वो पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होते हैं। अगर कोई जानते तो पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाते हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा में चलने पाएंगे? कैसे इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाएंगे? कैसे उसके आज्ञाकारिता को हम मानने पाएंगे? क्योंकि हमसे खुद से होता नहीं है। और ये प्यास जब हमारा बढ़ता है, कैसे मैं प्रार्थना में उसके संग बैठूं, कैसे कुछ समय उसके संग बिताऊं, ये एक प्यास है, एक प्यास है। तड़प उठते हम प्यास के लिए। कैसे मैं परमेश्वर के संग बिताऊं, कैसे उसके वचन को पढ़ते पढ़ते समय बिताऊं, कैसे मेरे 2-4 जन को, मेरे बहनों को इकट्ठा करूं, उनके संग में मैं पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित होते हुए भी चलाऊं। ये प्यास है। बुझाते हैं किसी का भी, अगर मेरे में आ गया पवित्र आत्मा का विषय, मैं जानती हूँ, तो मैं अपने बहनों में उसको शेयर करूंगी। मैं उन तड़पते लोगों पे शेयर करूंगी, उनको पे प्यास, उनके प्यास को बुझाऊंगी। जो नए नए मसीह में आ रहा है या आ हालेलुया। रही है आमेन, या फिर आमेन। जानना चाहता है, चाहती है, उसके प्यास को जब हम बुझाते हैं, तब हम यीशु मसीह के प्यास को बुझाते हैं। उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में जब हम चलते हुए काम करते हैं, तो सभी परमेश्वर यीशु मसीह के प्यास को हम बुझाते हैं। आमेन, क्या आमेन। कहता है? मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर आमेन, में ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। हम रोमी में भी पढ़ते हैं, जब तक हम यीशु मसीह में नहीं हैं, तब हम परदेशी होते हैं, है ना? जब हम यीशु मसीह में नहीं होते हैं, तो हम लोग कौन है? हम लोग परदेशी हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को जानते हैं,
ग्रहण करते हैं, उसके वचन के अनुसार हमारे मुंह में स्वीकार करते हैं, तब हम किसके घराने में आ जाते हैं मेरे प्यारो? हम यीशु मसीह के घराने में आ जाते हैं, हम उसके वंश में आ यस, जाते हैं। अब हम हालेलुया। बाहर नहीं नहीं ठहरते, हम अपने घर में आश्रय पा जाते हैं। मेरा जो परमानेंट घर है, मेरा जो यीशु मसीह मेरा पिता परमेश्वर का घर है, हम उसी में आश्रय में आ जाते हैं। तो जिन लोगों को भी हम वचन देते हैं, जो परदेसी था, जो यीशु में पहले नहीं था, जो भटका हुआ था, जो जगत की रीति नीति विधि विधानों पर चलता था, पाप के वश में पूरी तरह से दब गया था, जब हम उनको वचन देते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो सुनता है, समझता है, पवित्र आत्मा उसके अगुवाई करते हैं, जब वो जानता है और उस सच को जानने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये ना में कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो वचन के जानने के द्वारा जब पाप से वो स्वतंत्र हो जाता है, वो यीशु मसीह के संग में आ जाता है, और उसको परदेसी होके बाहर ठोकर खाना नहीं पड़ता, पर वो परमेश्वर के घर में आ जाता है, उसको ठिकाना मिल जाता है। यानी कि हम उसको कहाँ ले आते हैं? हम अपने घर में ले आते हैं। क्योंकि जब हम सारे बहने भाई बच्चे यीशु के घर में इकट्ठा हुए, हमारा एक घर हुआ, उसी घर में हम उसको भी आसरा देते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। इन सब बातों से हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है, इन सब कामों से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि उसका इच्छा है, हमारा इच्छा नहीं। उसका वचन कहता है, हम नहीं। यीशु मसीह खुद कहता है, मैं परदेसी था ना, मुझे तुमने आश्रय दिया। जब हम किसी को आश्रय देते हैं वचन के द्वारा यीशु के पास लाके, तब यीशु खुश हो जाता है। फिर क्या कहता है? मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। कैसे पहनाए? नंगा का मतलब क्या होता है? वो शेम का जीवन, लज्जाजनक जीवन जो पाप के कारण होता है। आदम और ईव, वही पाप की वजह से उनको पता चला कि वो नंगे हैं। यानी कि पाप पूर्ण जीवन जो हमको पूरी तरह से नंगा करके रख देता है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जब हालेलुया। हम उस पाप के जीवन से छूट जाते हैं, यानी कि पाप से जीवन से कोई छूटे और यीशु में आ जाए, तो यीशु उसको क्या पहनाएगा मेरे प्यारो? कोई अगर पाप से परित्राण पाता है, तो यीशु मसीह उसको कौन सा वस्त्र पहनाता है? परित्राण का वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का हालेलुया। वस्त्र। हालेलुया, महिमा का वस्त्र। वाव, ग्लोरी का वस्त्र से आप वो अपने बच्चों को ढक लेता है। तो हम किसी को भी उसके पापपूर्ण जीवन से परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम ले आते हैं, और उसका जो नेकेडनेस है, उसका जो नंगापन है, वो चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर अब उसको परित्राण का वस्त्र पहनाया, उद्धार का वस्त्र पहनाया और उसका सारा नंगापन ढक दिया। तब वो यीशु मसीह का महिमा होता है। हम वो यीशु मसीह को ही आमीन। वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि उसका चुना हुआ बेटा या बेटी जो नंगा था, उसको हम ले आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको अब परित्राण का वस्त्र पहना दिया है। हालेलुया। कहते मैं हालेलुया। बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। बीमार थे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे। क्यों? क्योंकि हमने बुरी संगति में जीवन काटी थी। कोई परमेश्वर का बच्चा जो बुरी संगति में चला गया, कोई नशे में लत हो गया था, कोई ड्रगिस्ट बन गया था, कोई अल्कोहल में चूर हो गया था, कोई गलत कामों में, अडल्टरी में, कोई आइडोलेटरी में, किसी भी गलत विषय की वजह से वो बीमार हो गया था। उससे वो दुर्बल हो जाता है, वो नाश होने की कगार पर आ जाता है जब कोई बीमार होता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको परमेश्वर के वचन दिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो चलने लगा। पिता परमेश्वर ने उसके खींचा अपने और उसको बीमारी से उसको इलाज किया। क्यों? परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए जब आमीन। परमेश्वर के हालेलुया। वचन के द्वारा कोई चंगा हो जाता है, तो वो यीशु को ही चंगा कर देता है। आमीन। इसलिए कहता आमीन। है, आमीन। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। तुमने देखा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुमने देखा
कहाँ मैं खो गया हूँ। तो मैं देखा कहीं मुझे नशे का लत तो नहीं हुआ उसकी वजह से। और उसको जब हम छुड़ाते हैं, वो परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार दे के जब हम उसको छुड़ाते हैं, यानी कि हम उसको बीमारी से मुक्त कर लेते हैं। हालेलुया। आमेन। फिर क्या कहता है, हालेलुया। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्यारे, जब बंदी गृह में किसी को रख दिया जाता है तो उससे वो निकल नहीं पाता, उसी में वो रह जाता है, उसका जीवन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कैसा बंदी गृह? कोई कर्जे के बंदी में है, कोई शैतान के बंदी में था, एक गलत संगति के बंदी में था। हम प्रिजन बन गया था हुआ। आजकल के डेट में, अगर आज के मॉडर्न डेट के हिसाब से हम देखें तो हमारे बच्चे क्या होता है, मोबाइल में पूरा घुसे हुए रह जाते हैं। वो मोबाइल में ही अपने आप को बंदी कर लेते हैं, वहां से निकल भी नहीं पाते। कोई पैसे के धुन में इतना बंदी, मतलब अपने आप को बंदी कर लेता है, वहां से वो निकल ही नहीं पाता। उसका लाइफ भी मिजरेबल हो जाता है। ना वो टाइम दे पाता है घर में, ना खुद को टाइम दे पाता, ना खा पाता, ना पी पाता, ना सो पाता है, कुछ भी नहीं। पूरी तरह से उसी के नशे में, उसी के धुन में वो बंदी अपने आप को बना लेता है। कोई आइडोलेट्री, कोई मूर्ति पूजा को अपना कर उसी में अपने आप को बंदी कर देता है। कोई चोरी के काम में बंदी, बहुत सारे बंधन में थे, शैतानों के बंधन। ये जो बंधन होता कैसा होता है, शैतान अपना बंधन डालता है। जो मंद शक्ति है, दुष्ट शक्तियां हैं, ये बंधन करके डाल देते हैं, है ना। इसीलिए तो उस झील के पास, गन्नेसरत झील के पास जब यीशु मसीह गया, वो आदमी जो अपने आप को चीरता था, पत्थर से मारता था, वो किस लिए, किससे बंदी हो गया था? वो उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा बंदी हो गया था, जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया है। तो बहुत सारे बंधनों से कृत दास जैसे हो जाना, किसी के दास होके बंदी हो जाना, ऐसे सारे बंधनों में जकड़ा हुआ। जब हम ऐसे बंदी गृह में से उनको छुड़ाने के लिए हम उनको मिलने जाते हैं, चाहे परमेश्वर हमको ताकत देता है, चाहे वो हमारे बदनामी कैसे भी तरीके से हो, वो ऐसा था उसके पास मिलने, या फिर हमारे लाइफ के ऊपर भी रिस्क आ जाता है ना। तो भी जब हम जाते हैं उनसे मिलने और परमेश्वर के वचन देके, सुसमाचार को देके, प्रार्थना करके, उनके लिए उपवास प्रार्थना करके, जब हम उनको बंधन से छुड़ा लेते हैं, उस बंदी गृह से छुड़ा लेते हैं, यानी कि हम यीशु मसीह को छुड़ा लेते हैं। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। आमेन। जब हम ये सब काम करते हैं तो हम यीशु को डायरेक्ट सारे विषय देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, और घर में आश्रय देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और हर एक बंधन से छुड़ाते हैं, हर एक बीमारी से छुड़ाते हैं। आमीन। इसीलिए 37वें पद आमेन। में परमेश्वर ने कहा, तब धर्मी लोग उत्तर देंगे। धर्मी लोगों को तो ये पता नहीं है, जब वो परमेश्वर बोल रहा है, हमने कैसे किया है प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, तू तो हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आया, ना ही हमारे घर में आया, तू तो 2000 साल पहले चला गया ना प्रभु, तो हमको कैसे दिखा? वो तो तेरे चेले लोग है ना, जो तुझे देखते थे, तेरे पीछे पीछे होते थे, तुझे छुए हैं, तेरे साथ चले हैं, हंसे हैं, खाए हैं, लेकिन हम तो देखा नहीं। पर तू कब आया जो हमने तुझे खाना खिलाया? तू कब आया तो हमने तुझे प्यासा देखा जो पानी पिलाया? या फिर कब तुझे परदेसी देखा और हमारे घर में ठहराया? कि नंगा देखा और तुझे कपड़े पहनाए? या फिर तू बीमारी था जो हमने तेरी सुधि ली? या फिर तू बंदी गृह में था जो हम तुझसे मिलने आए? हमने तो ऐसा कभी किया नहीं। तब राजा उन्हें क्या उत्तर देगा? मैं तुमसे सच कहता हूं ना, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ऐसे हालेलुया। जो छोटे भाई लोग हैं ना, मेरे चाहे चेले लोग हो, तुम लोग विश्वासी लोग हो, जो मेरे पर विश्वास करके आता है, ये मेरे जन जो है, मेरे पास्टर लोग, मेरे प्रीचर लोग, मेरे अपोस्टल लोग, मेरे विश्वासी लोग, मेरे प्रेरित लोग, जो भी छोटे से छोटा एक भाई के लिए तुमने कुछ भी किया ना, वो मेरे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, सच में ये हमारे लिए सबसे जयफुल दिन होगा,
जब हम उसके दाहिने, वैसे ही हम लोग स्पिरिट में ऑलरेडी उसके दाहिनी ओर हैं, लेकिन जब सच में प्रैक्टिकली उस दिन, लिटरली उस दिन हम उसके दाहिनी ओर खड़े होंगे और यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए आ रहा है, तो सोचो हमारा महिमा परमेश्वर कैसा करेगा, हमको कैसे अथॉरिटी में देगा, कैसे ग्लोरी में लेके चलेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन बायो लोगों वालों से भी कहेगा, तुम लोग शापित हो, क्योंकि तुम लोगों के सामने ये सारे विषय आया, सारे लोग आए, सारे सिचुएशंस आया, लेकिन तुमने किसी की मदद नहीं की, तुमने मेरी परवाह ही नहीं करी, तुमने मेरे नाम पर विश्वास ही नहीं किया, ना तो तुमने मुझे खाना खिलाया, ना पानी पिलाया, ना कपड़े पहनाए, ना बीमार की वजह से सुधि लिया, ना बंदी गृह में तो मिलने आए, ना मेरे नंगापन को ढका, है ना। नूह के समय में जब जल प्रलय के बाद नूह दारू पी के तो सो गया था, नंगा हो गया था, उसके एक जो पोता होगा वो आके देखा कि नंगा है ना, वो जाके बता दिया, उसका छोटा छोटा सॉरी जाके बता दिया, लेकिन वो नंगापन को नहीं ढका, लेकिन जाके बता दिया कि नंगापन था, तो वो शापित हो गया, है ना। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है नंगापन ढकना, लेकिन ये बाय वालों ने क्या किया, नंगापन को नहीं ढका पर खुल्लम खुल्ला सबको दिखाया, इसलिए तो वो लोग शापित होंगे। इसलिए प्रभु हम लोगों को जो काम दिया है वही काम को हमको करना है, वो अवसर को नहीं मिस करना है, ताकि उसके जब हम इच्छा पूरा करते जाएंगे तो वो उसका भजन होगा और हम उसके महिमा के संग संग में हमेशा उसके दाहिने ओर रहेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस आमीन, ऑल। आमीन। आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आप सभी को आशीष करे। आमेन। आमेन। आइए हम एक आमेन। आमीन, आमेन। ऊंचे ताली आमीन। के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। ये समय है गवाही देने का, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पास्टर जी ने भी सिखाया है कि जब हम गवाही देते हैं तो हमारे अंदर में क्या है, उस गवाही की आत्मा परमेश्वर का आत्मा रहता है ना। तो आइए हम अपना अपना गवाही दे। आज तो जयंती सिस्टर सबसे पहले फास्ट हो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का गई। महिमा हो। इतना सुंदर दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के में कितना खुश, आप जितना खुश थे, शायद हम पास पास रहते तो हगी कर लेते, जैसा आप खुश हो के बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम शायद सामने होते तो आज कितना मजा आता, बल्कि मैं ऐसे सोच रहा था। और आज के वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं पहले से सोच रहा था कि मैं आज पहली गवाही दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा बोलकर। वाओ, और प्रभु आपके परिवार, आपके बच्चे सभी को ब्लेस करे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में सारा महिमा परमेश्वर का, हर समय पवित्र आत्मा मदद करता है। आमेन। गॉड आमेन। ब्लेस यू, आमेन। गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमेन जी। आमेन। सिस्टर परमजीत। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस सुंदर से सहभागिता के लिए, समय के लिए। आज का जो उन्होंने हमें इतना सुंदर सा दिन दिखाया है और आज के वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर पिता सिस्टर रश्मिता को बहुत बहुत आशीष करे, पूरे परिवार को। उन्होंने जो वचन हमें दिए पूरी अच्छी तरह से समझा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ और रश्मिता सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। परमेश्वर आपका आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। आमेन। सारा महिमा प्रभु का हो। जी सिस्टर डिलीमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए।
परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से लाइन बाय लाइन इतना सुंदर रीति से समझाया कि लगता है कभी नहीं भूलेंगे इस चैप्टर को। और जब भी रश्मिता सिस्टर आती हैं तो खुद आनंदित होती हैं और हमें भी आनंदित कर देती हैं, इसलिए मैं परमेश्वर यस को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि उस न्याय के दिन में क्यों परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेंगे, क्यों भेड़ों को राइट साइड में रखेंगे। और हर एक वचनों से उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताए। और आज मैं भेड़ों के जीवन से भी बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है। जैसे यूहन्ना 10 में उन्होंने पढ़ा है कि भेड़े कैसे उनके जो चरवाहे होते हैं उनके आवाज को सिर्फ सुनते हैं और किसी के आवाज को नहीं सुनते, और कैसे उनके पीछे पीछे सिर्फ चलते हैं और जैसे और पराई के पीछे नहीं जाते और उनसे भागते हैं। तो मैं वो 10 को पढ़ा था, लेकिन इतना सुंदर रीति से समझाए और बहुत आशीष। और लास्ट को बहुत सुंदर कैसे हम यीशु मसीह खिलाते, उनको पानी पिलाते हैं, हम उनको घर में ठहराते हैं, कैसे उनको कपड़े पहनाते हैं, हर एक चीज उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया कि कैसे हम उनके सुधि लेते हैं, कैसे हम उनको बंदी से मुक्त करते हैं। और हर एक चीजों को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से, उसका जो स्पिरिचुअल आत्मिक मीनिंग है उसको भी बहुत सुंदर रीति से बताया। तो मैं हर एक वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। ईश्वर को दिल से आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर सिस्टर को और ब्लेस करे और अपनी आत्मा में भरे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। और आमेन। मैं भी देती हूँ जैसे मैं इस वचन के अनुसार प्रभु जो चाहते हैं कि हम दूसरों के उद्धार का कारण बने, तो उस वचन के अनुसार जैसे मैं चल पाऊं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ। आमीन। आप म्यूट है सिस्टर। ओह सॉरी, मैं म्यूट होके कितना सारा बोल दिया। सिस्टर परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस योर फैमिली। सच में परमेश्वर महिमा पे इस वचन के द्वारा। और आपने सुंदर तरीके से मैं सिस्टर नीलिमा के बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। मैंने देखा है वो जब भी टेस्टिमोनी देती है इतना बारीकी से देती है, और फिर मैं खुद को ना, मैं थोड़ा सा मतलब मन में थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, क्यों मैं भी तो सुनती हूँ लेकिन इसको कैसे इतना गहराई से नहीं सुना बोल के मैं खुश हो जाती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाए। आमीन। जी सिस्टर रिविका। सभी को शालोम का शालोम। बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हर एक सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से मैं भी आशीषित हुई हूँ। सच में जैसे जिस सुंदर रीति से परमेश्वर आपके थ्रू रिवील किया है, हर एक वर्ड से मैं भी ब्लेसिंग पाई हूँ। और न्याय के दिन में कैसे परमेश्वर भेड़ और बकरियों को सेपरेट करेंगे, ये चीज को जब आप बताए, और भेड़ और बकरियों का वो जो डिफरेंस क्या है, ये चीज को आप जो संतुष्टित हुई हूँ। और चरवाहा और भेड़ों का जो दृष्टांत दिए हैं, ये चीज से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और कैसे हम यीशु मसीह को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, और हमारे घर में कैसे ठहराते हैं, फिर बीमार से हम कैसे छुड़ाते हैं, बंदी गृह में से कैसे हम आजाद करते हैं, ये सारे चीजों को जो इतना सारा पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज को जो रिवील किए हैं, हर एक वर्ड से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, हर एक चीजों में, हर एक डिजायर्स को प्रभु आपका फुलफिल करे, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए और भी आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। Amen, amen. God bless you, sister. God bless your family. सच में परमेश्वर महिमा पाए। आमीन। जी सिस्टर सविता।
के समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आज के वचन से आराधना से मैं भी मेरा पूरा घराना आशीषित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. God bless you, sister. God bless your family. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. और कोई है टेस्टिमनी देने के लिए या फिर हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे? सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह मम्मी प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन पास में होता तो मैं गले लगा के चूमा देती है। थैंक यू आज मम्मी। इतना सुंदर वचन प्रभु उसको वो बेटी के मुंह से बोला। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको परिवार को प्रभु ब्लेस करे बेटा। गॉड ब्लेस हो बेटा। इतना सुंदर रीति से समझाई ये माथियो 25 का जो 25 से लेके तो बहुत सुंदर वचन। मैं बहुत खुश हूँ। और जो परमेश्वर बोला मैं जो मेरे एक भी संतान को जो परमेश्वर के संतान को जो एक गिलास भी पानी दिया ना वो प्रभु को दिया। और एक खाना वो खाना उसका नहीं है, वो खाना क्या है? परमेश्वर का इच्छा पालन करना। तो मैं सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रभु आशीष करिए। Amen. Amen, मम्मी। God bless you. God bless you all. मैं सच में परमेश्वर का महिमा करती हूँ। जब भी कोई गवाही है प्रकाशन वो पास्टर जी अभी जा रहे हैं मेन पर, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना। जी मम्मी। आइए इतने सुंदर सुंदर गवाही के लिए हम सब मिल के परमेश्वर को एक उच्च ताली देते हैं और उनका महिमा करते हैं। Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, but this also revelation आपने जो दिया है। Amen. आज क्योंकि सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप है तो हम अपना अपना ऑफरिंग को भी साथ में पकड़ेंगे। साथ में आज के वचन के अनुसार मेरे जो बहनों का ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हम आज के वचन के अनुसार चलेंगे, पूरा परिवार चलेगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये प्रार्थना को भी हम रखते हैं। और मेरा सिस्टर से 2 मैसेज आया है। सिस्टर जी का व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे, वो जैसे खत्म हो जाए। साथ में उनके बेटे उनके बुलाने से नहीं आता था और अब बिन बुलाए आ जा। इस गवाही के लिए वो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते और धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब आप वचन खुद बोलते हैं, हमसे रूबरू होते हैं, अपना प्रकाशन को दिखाते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम उन गहरे भेदों को जानते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं विनती और धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर। हम जितने बहने हमारी जो इच्छा है आज के वचन के अनुसार हम चलेंगे। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक में हमें भर दे और अगुवाई करे हमारे कि हम इस वचन के अनुसार सच में चलने पाए। दिखावा नहीं प्रभु, पर हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार होने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम उस दाहिनी और खड़े होने वाले आपके भेड़ हैं। आपकी इच्छा को जैसे हम पूरे करने पाएंगे मेरे परमेश्वर, उस काम को पूरे करने पाएंगे, ऐसा अनुग्रह हम सब के ऊपर दीजिए। हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे मम्मी पापा के ऊपर, हमारे सारे बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर अपना अनुग्रह को और आशीष उंडेल दीजिए प्रभु, और हमें वचन के अनुसार तैयार कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पास्टर सुभ्रांशु एंड पास्टर सागरिका मेन पार्ट के लिए निकल रहे हैं आपके सेवकाई के लिए मेरे परमेश्वर। आपके दूत लोग प्रभु छावनी बनकर हमारे पास्टर जी लोगों के संग संग रहें। आग का घुरता हुआ तलवार दोनों को घेर कर रखे। उनके हर बिलोंगिंग्स, गाड़ी और हर एक विषय को
प्रभु घेर के रखे। आपका जलाली आग है मेरे परमेश्वर, दोनों को घेर के रखे प्रभु। वो सुरक्षित जाएंगे मेन पार्ट, आपकी इच्छा के अनुसार उस सेवकाई को कर पाएंगे, और फिर प्रभु आपको महिमा देते हुए घर वापस आएंगे चंगाई के साथ, स्वस्थ होकर। हे मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम, आनंद और शांति को लिए हुए आपका महिमा करेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को रखते हैं। मेरे परमेश्वर, मीरा बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं उन्हें ढकती हूँ प्रभु जी। जो समस्या है उन्होंने लिखा है, आपके सामने वो कुछ भी नहीं प्रभु। वो 12 साल का लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास, वही वचन और उसी विश्वास को हम मीरा सिस्टर के जीवन में डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वही बहन यीशु मसीह के वस्त्र के झुपा को छू लिया था। हालेलुया प्रभु। और वो चंगी हो गई थी, क्योंकि उसके मन का विश्वास, उसके हृदय का विश्वास, उसका स्वीकार कि जैसे ही वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेगी वो चंगी हो जाएगी। मेरे परमेश्वर, वही वचन को हम मीरा सिस्टर के जीवन में सारे बहनें मिलकर जब ये एटर्निटी सुन रहा है, मीरा सिस्टर के जीवन में डिक्लेयर करते हैं, और यीशु मसीह के चंगाई मीरा सिस्टर के जीवन में हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीह का चंगाई मीरा सिस्टर के जीवन में एनरूटेड हो गया है, और उनका पूरा व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम जड़ से उखड़ के भाग गया है, वो सूख गया है, वो डेड हो गया है, और मीरा सिस्टर पूरी तरह से चंगी हो गई है। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं मीरा सिस्टर पूरी तरह से इंस्टेंट हील हो गई। हालेलुया। ये यीशु मसीह का सामर्थ्य है। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके बेटे के लिए मेरे परमेश्वर, जो पहले बात भी नहीं सुनता था, लेकिन आपका अनुग्रह है उस बच्चे के ऊपर आपने उंडेला, अब वो खुद ही आता है। इसे वो अपना धन्यवाद, वो कृतज्ञ का हृदय आपके सामने रखिए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद को बलि को चढ़ाए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जितने परिवार हैं सिलो में मेरे परमेश्वर, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। हर कोई आप में जैसे समर्पित हृदय के साथ रहने पाए, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार ऐसा अनुग्रह कीजिए। हमारे बच्चों को बढ़ाए मेरे परमेश्वर। हमारे पास्टर जी रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग और उनके परिवार, उनके वाइफ सिस्टर विस्मिता, उनके दोनों बच्चे खुशी बेटा, अभी बेटा और माँ, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनका घर, उनका हर बिलोंगिंग्स और उनके संग में जो भी रहते हैं सबको आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। आपने अनुग्रह उंडेला है, हर समय उनके संग रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक विषय में प्रभु आपको महिमा देते हैं। प्रभु आज सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में हम आपके राज्य के लिए हम बहनें अपने हाथों को बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। हृदय की प्रसन्नता के अनुसार हम आपके राज्य के लिए बोएंगे मेरे परमेश्वर, वो आपके दृष्टि में ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कीजिए, मेरे बहनों के भंडारों को भर दीजिए मेरे परमेश्वर, उछलता और उमड़ता हुआ आशीषों से, फाइनेंस से, हर एक विषय में भर दीजिए प्रभु। आपके बच्चे हर समय में आपके अनुग्रह के कारण उन्नत रहेंगे। वो आपके हेड है प्रभु। प्रभु आपने उनको हेड बनाया है। धन्यवाद दे रहे मेरे परमेश्वर। आज की सेवकाई के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हुए फिर से हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सभी को शालोम। रात को शालोम। 11 बजे इंटरसेड प्रेयर है, हम सब जुड़ जाएंगे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। सभी को शालोम।